नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 8। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है और पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अब शुरू करते हैं। संसार सागरस्य नायिका कि संसार सागर क्या है। तो लेखक ने यहाँ इस पाठ में प्राचीन जल स्रोतों को, तालाब, बावड़ी को संसार सागर कहा है कि के आसन ते अज्ञात नामाने कि के मतलब कौन, आसन थे ते वे अज्ञात नाम मतलब अज्ञात नाम से भी कौन थे, वे अज्ञात नाम से कौन थे, जिनको भी कोई जानता नहीं है, वो अज्ञात नाम से कौन थे। शतसह सहस्रशः ताड़ागा सहशिव शून्यात न प्रकटीभूता कि सैकड़ों, शतशः का अर्थ है सैकड़ों, सहस्रशः का अर्थ है हजारों, सैकड़ों हजारों तालाब, सहशिव मतलब अचानक ही, शून्यात मतलब शून्य से, न प्रकटीभूता कि प्रकट नहीं हुए या दिखाई नहीं दिए। कि इसमें बताया है कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही मतलब भी प्रकट नहीं हुए हैं। इनको भी बनाने वाला कोई था, इनको भी बनाने वाला कोई था, ये अचानक प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति कि इन्हीं इमे एव मतलब ये ही तालाब, तड़ागा करते हैं तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागरा इति मतलब संसार सागर है कि ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है। तो लेखक ने यहाँ बावड़ी और तालाबों को संसार सागर माना है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। मतलब इन एतेषां मतलब इनका आयोजनस्य मतलब आयोजन, नेपथ्य मतलब पीछे, इनका आयोजन पीछे, इसे तो इसका अर्थ है नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे, लेकिन यहाँ पीछे अर्थ प्रयोग होगा कि निर्मापयितॄणाम मतलब बनवाने वाले, एककम मतलब इकाई, कि इनके किसके, तालाबों के या बावड़ियों के, आयोजन से मतलब आयोजन के पीछे बनवाने वाले को क्या कहते थे, इकाई। और निर्मातृणाम च दशकम और बनाने वाले दाही थे। कि इन तालाबों के आयोजन के पीछे बनाने वाले इकाई थे और बनवाने वाले दाही थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्र व रच्यते कि एतत् यह इकाई और दाही जोड़कर, यह इकाई और दाही जोड़कर शतकम मतलब 100 और सहस्त्रम और सैकड़ों और हजारों की रचना की थी। कि इन इकाई और दहाई को जोड़कर, एतत् है का अर्थ है इन, एककम इकाई, दशकम का अर्थ है दहाई, आहत्य का अर्थ है जोड़कर, इन इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों और हजारों की रचना की थी। कि एक इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा और सैकड़ा से हजार, मतलब इकाई से शुरू हुआ था और हजार तक इसकी रचना हुई थी। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या
समाजेन यत् किंचित पठितम कि परंतु परम करते हैं परंतु विगतेषु मतलब पिछले द्विशत वर्षेषु मतलब 200 वर्षों में नूतन पद्धति से समाज में जो कुछ पठितम पढ़ा गया है पठितेन तेन समाजन एककम एक दशकम सहस्त्रकंच इति तानि शून्य एव परिवर्तितानि कि पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धति से जो कुछ पढ़ा गया है और उस पढ़े गए समाज में एक कमल इकाई दहाई और सैकड़ा इनका शून्य में ही परिवर्तन हो गया। इसमें क्या बताया गया है कि जो कुछ समाज में पढ़ा गया है पिछले 200 वर्षों में कि जो इकाई से दाई से सैकड़ा और सैकड़ा से हजार बनाया गया था वो शून्य में प्रकट हो गया कि सैकड़े हजार से सैकड़ा से 10 और 10 कम और 10 कम से एक कम मतलब एक हजारों से सहस्त्र से सैकड़ा और सैकड़ा से इकाई दहाई और दहाई से इकाई ऐसे ये शून्य में परिवर्तित हो गया कि 200 साल पिछले 200 साल में क्या हुआ कि जो नई पद्धति हुई समाज में उस समाज में पढ़े गए लोगों ने क्या किया कि हजारों से सैकड़ा से दहाई और दहाई से इकाई से शून्य में यह परिवर्तित हो गया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तड़ागान के रचयन्ति सम। इस नए समाज के मन से अर्थ है मन में इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा मतलब मन की इच्छा न एव उद्भूता मतलब प्रकट नहीं हुई या उत्पन्न नहीं हुई। उद्भूता का अर्थ है प्रकट नहीं हुई या उत्पन्न नहीं हुई। यह का अर्थ है कि अस्मात् पूर्वात् मतलब इससे पहले एतावत मतलब इन तड़ागान मतलब तालाबों की केन रचन्ति सम रचना किसने की थी और या किसने बनवाया था कि इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इन तालाबों की रचना किसने की थी या इसे किसने बनवाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो और इस कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित है कि एतादर्शान मतलब इस कार्य को करने के लिए जो ज्ञान की जो नूतन नई विधि या तकनीक विकसित हुई तेन प्रविधि नाम अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रेरितम् कि इस कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई या नई विधि विकसित हुई उस विधि को भी पहले संपन्न हुई और इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित है कि इन कार्यों को करने के लिए एतादृशानि मतलब इन कार्यों को करने के लिए
कर्तुम का अर्थ है करने के लिए। ज्ञानस्य हमने ज्ञान का जो या ज्ञान की जो नूतन प्रयुक्ति में नई तकनीक या नई विधि विकसित मतलब विकसित हुई। तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रेरितम्। कि उस तकनीक ने भी, उस विधि ने भी पहले पहले संपन्न हुए एक मतलब इन कार्यों का मापने का न के नापे मतलब किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। मतलब जो नूतन विधि है या तकनीकी है और जो विकसित हुई थी, तो उस विधि ने भी पहले संपन्न हुए इन कार्यों को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामा न वर्तन्ते। अद्य मतलब आज, ये का अर्थ है जो, आज जो अज्ञात नाम का है या अज्ञात नाम से है, पूरा ते बहुप्रथिता आसन। पूरा का अर्थ है पहले, वे ते का अर्थ है वे, बहुप्रथिता मतलब बहुत प्रसिद्ध, आसन मतलब थे, कि पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते सम। कि ऐसे का अर्थ है संपूर्ण देश में तालाब मतलब तालाबों का निर्माण करते थे या तालाब बनाते थे। निर्मातारो अपि ऐसे देशे निवसन्ति सम। और निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे या निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणां सादरम स्मरणार्थम। कि गजधर यह सुंदर शब्द तालाब निर्माण के लिए सादरम मतलब आदर सहित, स्मरणार्थम मतलब याद किया जाता था। कि गजधर यह सुंदर शब्द तालाब निर्माण करने के लिए आदर सहित याद किया जाता था या स्मरण किया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ, केषुचित् का अर्थ है कुछ, राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द, अयम का अर्थ है यह शब्द आज भी प्रचलित है। कै गजधर है मतलब गजधर कौन? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर है। ये आज भी क्या प्रचलित है कि कै गजधर है मतलब कौन गजधर है। जो, ये का अर्थ है जो गज परिमाणम मतलब जो गज परिमाण धारण करता है, जो गज से मापने वाला गज को धारण करता है, वह स गजधर है, वह गजधर है। कि जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। कि गज परिमाण ही मापन कार्य में उपयोग करते थे। गज परिमाण ही मापन कार्य में, मापने के कार्य में उपयोग में लेते थे। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलते गजधरः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृता सन्ति। मतलब समाज करते हैं समाज में त्रिहस्त मतलब 3 हाथों से परिमाणात्मिकी लोहयष्टि मतलब मापने की लोहे की छड़ी हाथ में लेकर चलते हुए गजधर की समाज में 3 हाथ की
त्रिहस्ता मतलब 3 हाथ की, मापने की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर अब शिल्पी रूप से न एवं नहीं समादरता संति मतलब आदर नहीं उनका समान नहीं होता है, आदर नहीं होता है। यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजदर जो समाज की गहराई को या गंभीरता को मापने के लिए मापते हुए इस रूप में परिचित थे। मतलब गजदर जो समाज की गहराई को मापते हुए या मापने के रूप में इस रूप में परिचित थे। किस रूप में परिचित थे कि समाज में वो 3 हाथ की मापने की लोहे की छड़ी, 3 ऐसे इस प्रकार की जो लोहे की छड़ी थी, 3 हाथ के मापने की लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर अब शिल्पी रूप में भी नहीं उनका आदर होता है। और गजदर जो समाज की गहराई को मापने के लिए इस रूप में परिचित थे। गजदरा वास्तुकारा आसन मतलब गजदर वास्तुकार का अर्थ है शिल्पीकार थे। और कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजदरा निभालयन्ति सम। कि कामम का अर्थ है चाहे या भले ही ग्रामीण समाज हो, बहुत का अर्थ है हो, भले ही ग्रामीण समाज हो अथवा नगर समाज हो, तो उसके किसके ग्रामीण समाज और नगर समाज के नए निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजदर निभाता था। निभालयन्ति का अर्थ है निभाता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। एतेष्वेव का मतलब एतेषु प्लस एव आधृतानि आसन। कि नगर नियोजन से लेकर मतलब नगर की बसावट कैसे हो और से लेकर लघु निर्माण तक, लघु मतलब बड़े कार्य से लेकर छोटे कार्यों तक सभी कार्य एतेषु इन पर ही आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति सम वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। कि वे बड़े कार्यों से लेकर छोटे कार्यों तक जो योजना थी, प्लानिंग थी, वो प्रस्तुत करते थे। भव्यम आकलयन्ति सम, भव्य मतलब होने वाली, भव्यम का अर्थ है होने वाली, आकलयन मतलब होने वाले खर्चों का आकलन करते थे। आकलन मतलब आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति सम, और उपकरणों को संग्रह करते थे। कि जो कार्य भी करते थे भवन निर्माण का या नगर निर्माण का या नगर की बसावट का, बड़े से छोटे कार्यों को जो उसमें काम आने वाले जो उपकरण थे उनको इकट्ठा करते थे। प्रतिधाने तेन तद याचन्ते सम यदि दातुम तेषां स्वामिने असमर्था भवेयु। कि प्रतिदान मतलब बदले में वे, ते करता है वे, बदले में वे न तद याचन्ते मतलब कुछ नहीं उनसे, तत्काल उनसे कुछ नहीं मांगते थे। कि दातुम मतलब देने के लिए तेषां उनकी, देने के लिए उनकी स्वामीन असमर्थ हो। कि बदले में वे कुछ भी नहीं मांगते थे कि उनके स्वामी, जो देने में उनके स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ
वेतनानि अतिरिच्य गजरेभ्यः समानपि प्रदीयते शम। कार्य समाप्ति पर मतलब कार्य पूर्ण होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। अतिरिक्त का अर्थ है अतिरिक्त, गजदरेभ्यः मतलब गजदरों को, समानपि मतलब सम्मान भी, और प्रदीयते शम मतलब दिया जाता था। एक बार फिर देखें कि प्रतिदाने मतलब बदले में वे न तद याचन्ते शम, लोग बदले में यह नहीं मांगते थे, वह नहीं मांगते थे कि दातुम तेषाम स्वामिन असमर्था, कि जो देने को उनके स्वामी असमर्थ हो, कि उनके स्वामी असमर्थ हो, इसलिए वे कुछ भी नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजरेभ्यः समानमपि प्रदीयते शम, मतलब कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त, ये कार्य समाप्त हो जाने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था, मतलब उनको सम्मानित भी किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः नमस्कार, इन शिल्पीकारों को नमस्कार। अब ये है शब्दार्थ इस पाठ में आए हुए, और कि अंत में क्या कहा है कि इन शिल्पीकारों को नमस्कार। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।